हेलो स्टूडेंट्स, मैं डाइट प्रवक्ता अंजलि आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास में तनाव प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तनाव किसे कहते हैं। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से तनाव का सामना कर रहा है। तनाव मन के भीतर उत्पन्न होने वाला एक विकार है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क किसी भय का अनुभव करता है जिसका सामना करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। तनाव के अंतर्गत व्यक्ति बाह्य एवं आंतरिक अशांति का सामना करता है। बाहरी अशांति स्पष्ट दिखाई देती है जिसका होता है, लेकिन आंतरिक अशांति का समाधान व्यक्ति को स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। आंतरिक अशांति के कारण ही तनाव की उत्पत्ति होती है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है और व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। गेट्स ने एक परिभाषा दी है जो कि इस प्रकार है: तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई बाह्य कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम देखते हैं कि तनाव किन कारणों से उत्पन्न होता है, जिसमें से सबसे पहला कारण है असफलता का भय। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं असफल होने का भय हमेशा रहता है। असफल होने का भय व्यक्ति में तनाव को जन्म देता है। फिर आता है असुरक्षा की भावना। आज के समय में समाज में आपराधिक घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति स्वयं को कहीं भी सुरक्षित नहीं पाता है और यह असुरक्षा की भावना व्यक्ति में तनाव को जन्म देती है। फिर आता है निराशावादी दृष्टिकोण। निराशावादी दृष्टिकोण भी व्यक्ति को तनाव ग्रसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निराशावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हर बात में नकारात्मकता ही देखते हैं, उन्हें सकारात्मकता नहीं दिखाई देती है, जिस कारण से वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर आता है मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के मिथ्या विश्वास फैले हुए हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर इतना गहरा पड़ता है कि व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। फिर आता है दुर्घटना बीमारी का प्रभाव। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति की गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। क्षमता से ऊपर आकांक्षा स्तर होना। कुछ व्यक्ति की कमाने की क्षमता तो बहुत कम होती है, लेकिन उनकी जो आकांक्षा का स्तर होता है वो बहुत ही उच्च होता है, जिस कारण से वो हमेशा दुखी रहते हैं। उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है और आवश्यकता पूरी ना होने के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है, जो व्यक्ति में तनाव को जन्म देता है। फिर आता है क्षमता से अधिक कार्यभार। जब व्यक्ति से कार्यालयों में अधिक कार्यभार कराया जाता है जो कि उसकी क्षमता से बहुत अधिक होता है। व्यक्ति की क्षमता तो कम कार्य करने की होती है, लेकिन उससे अधिक कार्य कराया जाता है, जिससे व्यक्ति तनावग्रसित हो जाता है। आलोचना के प्रति चिंता। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में जो अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा को समाज में बनाए रखना चाहते हैं और उसे बनाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं और उन्हें हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि समाज में किसी भी कार्य को करने से उनकी आलोचना ना हो, और यही चिंता व्यक्ति में तनाव को जन्म देती है। फिर आता है अकेलापन। अकेलापन भी व्यक्ति में तनाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी अगर कहीं अकेला छोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो वो भी बीमार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति
अकेला रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। भविष्य की चिंता, कुछ व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में ही लगे रहते हैं, जो व्यक्ति में तनाव को जन्म देता है। फिर आता है आत्मविश्वास की कमी। कुछ व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है और वो किसी भी काम को कर तो सकते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास इतना कम होता है कि वो उस कार्य को नहीं कर पाते हैं और तनाव के शिकार हो जाते हैं। सहनशीलता का अभाव, कुछ व्यक्तियों में सहनशीलता का अभाव होता है और उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा आने के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। परिस्थितियों से तालमेल ना बिठा पाना, कुछ व्यक्ति परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिस कारण से वे दुखी हो जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर देखेंगे हम तनाव के प्रकार। तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। तो सकारात्मक तनाव तो कुछ हद तक अच्छा होता है, इससे व्यक्ति की जो रचनात्मक शक्ति एवं कार्य निष्पादन क्षमता वो बढ़ जाती है। और जो नकारात्मक तनाव होता है, ये व्यक्ति की रचनात्मक एवं कार्य निष्पादन क्षमता में ह्रास होता है और व्यक्ति में निराशा व असंतोष के भाव उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे तनाव के प्रभाव। तनाव का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है हृदय गति पर। जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। फिर आता है रक्तचाप, और तनाव की स्थिति में व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पाचन शक्ति पर, तनाव का प्रभाव व्यक्ति की पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। मांसपेशियों पर, तनाव की स्थिति में व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। सिर दर्द, तनाव की स्थिति में व्यक्ति में सिर दर्द हो जाता है। अतिरिक्त शक्ति की कमी, तनाव की स्थिति में व्यक्ति में अतिरिक्त शक्ति की कमी भी हो जाती है। गुणवत्ता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कार्यों के परिणाम पर भी तनाव का बहुत प्रभाव पड़ता है और भविष्य की रणनीतियों पर भी। तनाव के कारण व्यक्ति भविष्य की रणनीतियों पर सही से काम नहीं कर पाता है। फिर देखेंगे हम तनाव का निराकरण। तनाव प्रबंधन की विभिन्न युक्तियों के द्वारा हम तनाव का निराकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आता है तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए। जब भी व्यक्ति के जीवन में तनाव आता है तो व्यक्ति को तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए। जब तनाव के कारणों का पता लग जाएगा तो तनाव को ख़त्म करने में सहायता मिलेगी। फिर आता है लक्ष्य का निर्धारण। व्यक्ति को अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, जो कि तनाव को दूर करने में व्यक्ति की मदद करता है। फिर आता है कुशल समय प्रबंधन। व्यक्ति कोई भी कार्य जब कुशल समय प्रबंधन के द्वारा करता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है और व्यक्ति तनाव से दूर हो जाता है। फिर आता है शांत रहना। व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि व्यक्ति शांत रहे। शांत रहने से तनाव दूर होता है। फिर आता है पारस्परिक सहयोग से कार्य करना, चाहे वह घर हो या दफ्तर। अब समाज में भिन्न भिन्न विचारों के लोग रहते हैं, अब उनके साथ पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो वह सुखी रहेगा और व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई तनाव भी नहीं होगा। समाज में लोगों से मिलना जुलना, समाज में जिस व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से विचार मिलते हैं उन व्यक्तियों से मिलते जुलते रहना चाहिए, क्योंकि अपने मन की बातें दूसरे व्यक्ति से कह देने से ही तनाव दूर हो जाता है। प्रेरणात्मक साहित्य का अध्ययन। जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो व्यक्ति को प्रेरणात्मक साहित्य का सहारा लेना चाहिए। इससे व्यक्ति का तनाव दूर हो जाता है। फिर आता है नकारात्मक सोच से बचें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। व्यक्ति को नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव को दूर करने में व्यक्ति की मदद करता है।
फिर आता है आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, व्यक्ति को आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही व्यक्ति तनाव पर विजय प्राप्त कर सकता है। तनाव होने पर अपने आप को व्यस्त रखना। जब व्यक्ति के जीवन में तनाव आता है तो व्यक्ति को अपने आप को किसी अन्य कार्य में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे तनाव समाप्त हो जाता है। फिर आता है नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम करें और प्रसन्नचित्त रहें। व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए और नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, प्राणायाम करने चाहिए, जो व्यक्ति का तनाव दूर करने में व्यक्ति की मदद करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।